तो मैं हूं जय और आप देख रहे हैं कंप्यूटर लैब चैनल। चलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि ये जो आपका इन्वर्टर एलईडी है इसमें क्या प्रॉब्लम्स है। असल में ये ऑन नहीं हो रहा, तो मैं आज आपके सामने ही इसको मैं बनाने की कोशिश करूंगा। देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से पहले मैं ऑन कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ आप लोगों को कि इसका प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए कि यहाँ से जब मैं इसको ये देखिए यहाँ से मैं इसको स्विच ऑन कर रहा हूँ तो ये ऑन हो रहा है, ठीक है। और ये मैंने इस बल्ब को रिमूव कर लिया और जो जिसको हम लोग बनाने वाले हैं उसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब देखिए यहाँ से ऑन कर देखता हूँ इसको, ये देखिए ऑन कर रहा हूँ, ये ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है। ये मेरा स्विच बोर्ड है और ये देखिए ये ऑन हो गया अभी, ठीक है। तो इसको मैं किनारे रखता हूँ और इसको हम लोग पहले ओपन कर लेते हैं। ओह शिट, एक वायर टूट गया यहाँ से। ये वायर यहाँ पे लगता है, शायद मैंने ज़्यादा ताकत लगा ली। अच्छा देखिए यहाँ पे ये जो एसी करंट का यहाँ पे जो वायर है ये टूटा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे सर्किट में देखेंगे तो कहीं पे भी ऐसा कुछ निशान नहीं है, ये वायर टूटा हुआ है। इस वायर को हम लोग जोड़ लेंगे यहाँ पे, पहले इसको जोड़ लेते हैं, फिर हम लोग ऑन करके फिर से एक बार देखते हैं। लेकिन हालांकि यहाँ पे एसी का लाइन टूटा हुआ है तो ये ऑन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको रिपेयर कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये जो ये यहाँ से ओपन है, ठीक है। ये यहाँ पे कनेक्ट होता है, ये यहाँ पे टूट गया है। तो इसको मैं पहले चेक कर लेता हूँ मल्टीमीटर में कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूटी पे रखेंगे और बीप आ रहा है। ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, जो फ्यूज रेजिस्टेंस है, इसके दोनों सिरे पे हम लोग रखेंगे यहाँ पे ऐसे और चेक करके देखेंगे। देखिए ये ओपन है, ठीक है। तो ओपन कब होता है, जब मान लीजिए इधर जो आपका यहाँ पे शॉर्ट रहता है, ये एसी वाला है, ठीक है। ये जो है MB10S ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसके प्राइमरी पार्ट या फिर सेकेंडरी पार्ट पे कुछ प्रॉब्लम होगा, ठीक है, कहीं पे शॉर्ट होगा। अगर इसके प्राइमरी पार्ट पे शॉर्ट होगा तो ये फ्यूज जो है वो गल जाता है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए ये भी आपका यहाँ से ये भी डैमेज हो गया है, मतलब यहाँ से निकल चुका है, इसके चलते हो सकता है। फिर इसके सेकेंडरी पार्ट में ऐसे कुछ प्रॉब्लम होगा। तो एक एक करके हम लोग चेक करेंगे तब पता चलेगा। तो सबसे पहले हमें तो ये पता चला कि ये फॉल्ट है, ठीक है। ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसके दूसरा सिरा यहाँ पर है, ये देखिए। मुझे लगता है ये शायद ख़राब होगा, एक बार चेक कर लेते हैं प्रॉब्लम्स कहाँ पर। ये हमने इसको निकाल के रख दिया यहाँ पे और हम लोग मल्टीमीटर से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके जो प्राइमरी और सेकेंडरी पार्ट है MB10S का, ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है, इसमें हम लोग चेक करते हैं कि कहीं पे शॉर्ट या फिर ऐसा कुछ ओपन तो नहीं होगा, ठीक है। इधर ये आपका ये प्राइमरी पार्ट है, मतलब यहाँ से AC लाइन इन होता है और यहाँ से DC आउट होता है। तो इधर भी हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये चेक करने का एकदम आसान तरीका है कि किस साइड शॉर्ट है हम पता लगाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही कम रेजिस्टेंस बता रहा है, मतलब इधर शॉर्ट है, ठीक है। इसका जो सेकेंडरी पार्ट है, यानी जहाँ से MB10S जो DC आउटपुट मिलता है उधर साइड ये शॉर्ट बता रहा है। तो हो सकता है आपका इधर साइड कहीं फॉल्ट हो, कहीं ना कहीं शॉर्ट हो। जहाँ पे हमें शक लग रहा है वहाँ पे सबको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, इसका जो AC पार्ट है इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके चेक करेंगे उधर साइड। और जब ये पार्ट फॉल्ट आया हुआ है उसको हम लोग हो सके तो रिप्लेस करेंगे अगर ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे फ्यूज रेजिस्टेंस है, तो अगर आप चाहें तो फ्यूज रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी लगाएंगे फिर भी चल जाएगा, लेकिन लाइफ साइकिल थोड़ा कम हो जाता है। तो देखिए ये जो मेरा पुराना डैमेज वाला ये है, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। अगर ये सही होगा
ठीक है। मेरे पास इस तरीके से कई ढेर सारे ऐसे बोर्ड वोर्ड रखे हुए हैं, तो यहाँ पे ये जो है ये डैमेज हो गया है। ठीक है, इसका भी डैमेज हो गया है, आप देख पा रहे होंगे, फोकस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये वाला डैमेज हो चुका है। तो मैं इस ड्राइवर का चेक कर लेता हूँ कि इसका सही है कि नहीं है। तो अगर सही होगा तो इस तरीके से बताया गया, देखिए बीप दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि फ्यूज रेजिस्टेंस इसमें 0 रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए इस तरीके से बीप देता है। तो इस रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये इसके यहाँ पे लगा देते हैं, इसको सोल्डिंग कर देते हैं। दोस्तों, आपका फॉल्ट फाइंडिंग करने का टेक्निक जितना बेहतर होगा, आप उतने अच्छे तरीके से कम टाइम में आप किसी बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब किससे होगा? आपके प्रैक्टिकल से होगा, प्रैक्टिस करने से। डेली प्रैक्टिस कीजिए अगर आप कुछ रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो। और साथ ही साथ हमारी वीडियो को देखा कीजिए डेली, और जो टेक्निक बताए जाते हैं उन सभी चीज़ों को देखिए। सर्किट डायग्राम का भी अच्छे से अवलोकन कीजिए, आपके माइंड में बीतना चाहिए कि कौन सा चीज़ कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। हमने इसको रिप्लेस कर लिया, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। जो पुराने सामान या फिर जो डैमेज सामान है उसको हटा करके जब नया लगाया जाता है तो उसको रिप्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, हमने ये रिप्लेस कर लिया और इसको यहाँ पे एल पे लगा देते हैं। ये लाइन इन के लिए है। जब क्या होता है, अधिक करंट आता है और कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ये तार जो है या फिर ये वायर गल जाता है, इसलिए ये यहाँ से टूट गया था। और साथ ही साथ जो रेजिस्टेंस है वो भी डैमेज हो गया था। ठीक है, ये पार्ट सही हो गया। ये हमारा बैटरी है और ये हमारा ऐसी पार्ट यहाँ पे सही हो चुका है। और अब हम लोग इसके जो डीसी सेक्शन है वहाँ पे चेक करते हैं, यानी कि जो MB10 इसका जो आउटपुट है वहाँ पे इस तरीके से देखिए शॉर्ट बता रहा है। ठीक है, वो सही नहीं हुआ है अभी हम लोग यही चेक करने वाले हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं आपको बताया था यहाँ पे किसी कनेक्शन को हटाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 512 नंबर का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, हालांकि ये 512 नहीं है, इसके कोड को आपको डिकोड करना पड़ेगा कि कितने वैल्यू का है। तो यहाँ पे या तो आप इस IC को इस तरह से रिमूव करके इधर चेक कर सकते हैं एक एक करके, या फिर देखिए यहाँ पे अच्छा तरीका क्या है, ये जो कोयल लगा हुआ है, किसी एक कोयल को हम लोग ओपन कर लेते हैं यहाँ से, तो उसका जो सर्किट है वहाँ से टूट जाएगा। ठीक है, उसका कनेक्शन हट जाएगा। फिर हम लोग एक करके चेक कर सकते हैं कि कोयल के इस साइड ख़राब हुआ है या फिर उस साइड ख़राब हुआ है। देखिए मैंने यहाँ से इसको ये रिमूव कर दिया है, देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको हटा दिया है। अब देख लेते हैं कि कोयल के इस साइड प्रॉब्लम है, मतलब इधर साइड प्रॉब्लम है फिर इधर साइड प्रॉब्लम है। तो अभी मान लीजिए यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, तो आप मल्टीमीटर पे देख सकते हैं। एक मिनट फोकस कर लेता हूँ, सॉरी। ठीक, फोकस हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अभी एकदम सही बता रहा है। तो हमारा कोयल के इस साइड, ये देखिए ये दोनों कोयल का पिन है, ये एक पिन है और ये दोनों पिन है। यहाँ पे 2 कोयल लगे हुए हैं, 1 और 2। ठीक है, तो कोयल का इस साइड सही है, जो हमारे जो ड्रम कोयल है इधर सही है, यानी ड्रम इंडक्टर का इधर सही है। इधर साइड प्रॉब्लम है, ये देखिए इधर शॉर्ट बता रहा है। तो हमें जहाँ जहाँ पे शक हो रहा है वहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, हम सबसे लास्ट में IC को चेक करेंगे तभी ठीक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जितने भी जो आपके 2 पिन वाले हैं, 2 पिन वाले को रिमूव करना एकदम आसान होता है। ठीक है, एक को सोल्डिंग कर दो, दूसरे को निकाल दो। जैसे यहाँ पे हमने अभी ड्रम इंडक्टर पे किए हम लोग, यहाँ पे ड्रम इंडक्टर को यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। ऐसे 2 पिन वालों को हम लोग आसानी से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि IC हो गया, ये सब चीज़ को हमें हॉट गन से निकालना पड़ता है या फिर ब्रश से मार करके निकालना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मुझे एक दिख रहा है प्रॉब्लम, यहाँ पे थोड़ा सा फटा हुआ है। ये जो MOV है थोड़ा सा फटा हुआ है यहाँ पे। 1 मिनट फोकस करता हूँ।
क्या है दोस्तों, मैं मोबाइल पे असल में बनाता हूँ वीडियो तो ऑटो फोकस नहीं कर पाता। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टूटा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एमओवी हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है। तो इसको शॉर्ट के लिए हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। पहले सिर्फ एक ही पिन हटा देता हूँ मैं इसका। एक पिन हटा लिया मैं, ये देखिए ये पिन हट गया। अब मैं चेक करके देखता हूँ, दोनों पिन को भी हटाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें श्योर हो जाएंगे कि हाँ यही प्रॉब्लम है तब ही हम उसको दोनों पिन को रिमूव करेंगे, ठीक है। देखिए अभी मल्टीमीटर पे कुछ भी नहीं बता रहा है, ठीक है। और एक मिनट मोबाइल फोकस कर लेता हूँ, ठीक। मल्टीमीटर फोकस हो गया। अब देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, ठीक है। और एमओवी को मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ से दोनों पिन पे। ये देखिए एमओवी पे बता रहा है, ठीक है। ये प्रॉब्लम है एमओवी का। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो इसको रिप्लेस कर देना बेहतर है। अगर नहीं है तो बिना एमओवी के भी आप इसको चला सकते हैं, ठीक है। तो फिर दोस्तों इसको मैं बिना एमओवी का मैं चलाऊँगा इसको। तो एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं इसके प्राइमरी और सेकेंडरी पे। देखिए ये हो गया इसका सेकेंडरी, ठीक है। ये इसका आउटपुट हो गया डीसी आउटपुट MB10 इसका, यानी ब्रिज रेक्टिफायर का। और ये हो गया इसका इनपुट। तो अभी देखिए यहाँ पे कहीं पे भी कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ तो मल्टीमीटर सही है। चलिए मेरे ख्याल से ये इसका फॉल्ट ठीक हो गया। अब इसको ऑन करके देखते हैं ऑन होता है कि नहीं होता। अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग फिर बारी बारी से इसको चेक करेंगे। तो पहले आप इसको डायरेक्टली लगा के ना देखें, ठीक है। अगर कहीं पे शॉर्ट होगा तो हो सकता है और ज़्यादा कुछ डैमेज हो जाए डायरेक्ट करें तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, सीरीज पे लगा के देखेंगे। तो ये मेरा सीरीज बना हुआ है पहले से, इसको मैं सीरीज में लगा के देखता हूँ। ठीक है दोस्तों, सीरीज में ये ऑन हो जा रहा है, ये देखिए। और कुछ धुआं निकल रहा है, यहाँ से। प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रहा है उसको देख लेते हैं। इसमें लोड ज़्यादा होने की वजह से धुआं निकल रहा है। तो किसी कंपोनेंट को हम लोग टच करके देखेंगे तो गर्म हो रहा होगा। ये इंडक्टर जो है ये गर्म हो रहा है। अब हो सकता है और कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स हो। चलिए इसको कुछ देर ऑन करके ही रखते हैं। ये जो यहाँ पे जो वायर निकला हुआ था दोस्तों, ये जो वायर निकला हुआ था ये डीसी सेक्शन का है, ठीक है। एसी सेक्शन के से ये ऑन हो रहा है तो मतलब वो डीसी सेक्शन का है, वो बैटरी से ऑन होता है, ठीक है। जो भी डैमेज है उसको क्लियर होने देते हैं, ठीक है। अगर हाफ डैमेज होगा तो दिखेगा नहीं, फुल डैमेज होगा तभी दिखेगा कि क्या प्रॉब्लम्स है। अभी भी धुआं निकल रहा है यहाँ से, आप लोग हो सकता है देख पा रहे होंगे या फिर शायद नहीं भी। शायद आपको धुआं दिख रहा होगा। ये धुआं निकल रहा है दोस्तों इंडक्टर से। चलिए मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और टच करके देखता हूँ। इंडक्टर हॉट है और थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस हॉट है। इंडक्टर ही हॉट है यहाँ से। तो यहाँ का अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस है मैं आपको 512 बता रहा था, ये थोड़ा हॉट हो रहा है, मतलब यहीं से कुछ प्रॉब्लम्स है।
बाकी इतना चल जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये लोड की वजह से हॉट हो रहा है, और लोड क्यों हो रहा है यहाँ पे वो तो बाद में पता चलेगा, जब मान लीजिए पूरा तरह से डैमेज होगा। कुछ प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि जब पूरी तरह से डैमेज होते हैं तभी पता चलता है, ठीक है। जैसे डैमेज 3 तरीके से होते हैं जो कंपोनेंट होते हैं, एक तो लीक होता है, एक ओपन होता है और एक शॉर्ट होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस जैसे ख़राब होगा तो या तो पूरी तरह से ओपन हो जाएगा, जल करके ओपन हो जाता है, और या तो फिर रेजिस्टेंस शिफ्ट कर जाता है। तो शिफ्ट में भी कई प्रकार के, जैसे कि शिफ्ट डाउन होता है, शिफ्ट अप होता है। शिफ्ट डाउन मतलब जैसे कि रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाता है, और या फिर रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है, या फिर ओपन हो जाता है, ठीक है। इतने प्रकार के होते हैं। तो शिफ्ट डाउन मतलब जैसे रेजिस्टेंस का कम हो जाना, यानी कि शॉर्ट हो जाना ये। तो और बाकी कंपोनेंट के भी ऐसे अलग अलग केसेस होते हैं, ठीक है। डीसी सेक्शन का भी हम लोग चेक कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। फ़िलहाल ये हमारा बन चुका है। ये धुआं निकल रहा है हल्का सा, लेकिन फिर भी ऑन ही है। जब ये पूरा डैमेज होगा तभी हम लोग देखेंगे, या हो सकता है वो रेजिस्टेंस एक लोड तक धुआं निकले फिर बाद में सही हो जाए, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस का उतना ज़्यादा काम नहीं है। वहाँ पे ड्रम इंडक्टर तो आउटपुट दे रहा है। सॉरी दोस्तों, इसको इस तरह से फिट किया जाता है। चलिए वो पूरा डैमेज होगा तभी देखेंगे। मैंने यहाँ पे डीसी सेक्शन के लिए भी जो वायर है मैंने उसको कनेक्ट कर लिया। ये चार्जिंग नहीं हुआ है तो यहाँ पे ये ऑन नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। इसको पूरा चार्जिंग करेंगे तभी फिर ये ऑन होगा। तो बहुत दिन से पड़ा हुआ था, हालांकि टाइम नहीं मिल रहा था मुझे वीडियो बनाने का। तो आज का जो वीडियो है ये एक बस फॉल्ट फाइंडिंग का एक व्लॉग है, मान के चल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से असेंबल कर लिया, और फिर से इसको ऑन करके देखते हैं, ठीक है दोस्तों। बन चुका है हमारा ये। तो मैं इसको थोड़ी देर चार्जिंग कर लेता हूँ, फिर चार्जिंग करने के बाद मैं आपको इसके बैटरी से इसको ऑन करके दिखाऊंगा। तब तक मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, फिर इसके चार्जिंग हो जाने के बाद फिर से मैं थोड़ा क्लिप बना लूँगा। दोस्तों इसको मैंने कुछ टाइम के लिए चार्जिंग करके देखा, तो यहाँ पे देखिए ये चार्जिंग में तो ये ऑन हो रहा है, लेकिन बैटरी में भी ऑन नहीं हो रहा, क्योंकि मैं अभी उतना 5 मिनट ही इसको चार्जिंग करके देखा हूँ। इसको चार्जिंग करने के लिए कम से कम घंटों लगेंगे। और देखिए मैं इसको चार्जिंग कर रहा था, उस टाइम क्या हुआ कि जो इंडक्टर कोयल था यहाँ पे, जिसको मैंने यहाँ पे चेक करने के लिए निकाला था, ठीक है, ये इंडक्टर कोयल ये जल चुका है। अंदर का जो इसका जो वायर है वो जल चुका है। तो फिर मैंने क्या किया, इसको यहाँ से शॉर्ट कर दिया है। ये इंडक्टर से होकर के इसका आउटपुट जो है ये इस स्विचिंग आईसी तक ये जाता था यहाँ पे, ठीक है, स्विचिंग करने के लिए। तो मैं इसको यहाँ से सीधा शॉर्ट कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 इंडक्टर कोयल लगे हुए हैं, और उनके पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है। तो एक इस रेजिस्टेंस से धुआं निकल रहा था, और इससे भी धुआं निकल रहा था, ठीक है, लोड की वजह से। तो फिर मैं क्या किया, इसको यहाँ से शॉर्ट कर दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक इंडक्टर और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे पैरेलल में काम करेंगे, ठीक है। तो ये भी काफ़ी है, चल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस मैं आप लोगों को इसका जो फॉल्ट फाइंडिंग था, जो किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, इसी चीज़ के बारे में बता रहा था मैं। और ढेर सारे ऐसे कुछ वीडियो बनाते रहूँगा आप लोगों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं आगे वीडियो बनाना जारी रखूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।